His Highness Maharaja Martand Singh of Rewa. नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। दोस्तों, मेरे पीछे आज आपको एक घना जंगल दिख रहा होगा और जब जंगल की बात हो उमरिया में तो बात होती है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, बांधवगढ़ नेशनल पार्क की। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आज देश विदेश के सैलानी पहुँचते हैं और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की जो पहचान है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क की जो पहचान है, एक टाइगर रिजर्व के रूप में है। लेकिन ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कैसे बना और कैसे कैसे इतिहास ये अपने हर एक इंच में समेटे हुए है। बांधवगढ़ की इस धरती में जब आप चलेंगे, हर एक कदम पे इतिहास है। एक छोटे से अनछुए इतिहास को दिखाने के लिए मैं आज इस जंगल में हूँ। ये बड़ा बियावान जंगल है और हो सकता है कि टाइगर की कहीं आसपास की मौजूदगी हो। हालांकि अभी ऐसी कोई टाइगर कॉल नहीं आई हुई है, इसलिए हम यहाँ पास रुके हुए हैं और ये रोड का किनारा। और आज जिस मामले को लेकर मैं आपके पास हूँ और आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, ये चर्चा उस समय की है जब ये जो एरिया था ये रीवा महाराजाओं के क्षेत्र में था, उनके कब्जे में था, या कहें ये उनकी विरासत थी। और इस क्षेत्र में रीवा महाराजा यहाँ आखेट करने के लिए आते थे और एक सामने स्मारक बना हुआ है, स्मारक भी मैं चलते चलते आपको दिखा दूं। मैं इस एरिया में शिकार करने आते थे। इसके अलावा रीवा राजा शिकारगंज, आखेटपुर और अचानक मार्ग, ऐसे कई एरिया थे उनके जहां वे शिकार करते थे। लेकिन आज जिस एरिया में है, ये एरिया कैसा एरिया है, इस एरिया को बागिन चौरा कहा जाता है। मैं आपको दिखा दूं नज़दीक से कि बागिन चौरा इसे क्यों कहा जाता है, इसका क्या इतिहास है। थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, हालांकि बहुत से शब्द मिस स्पेल्ड हो गए हैं। उसके बाद देख लीजिए आप कि हिज हाइनेस महाराजा मार्तंड सिंह ऑफ रीवा शॉट हिज 100th टाइगर ऑन दिस स्पॉट। ये ऐसा एरिया है जहां महाराजा मार्तंड सिंह ने 100वें बाघ की शिकार किया था। 100वें बाघ का उन्होंने शिकार किया था और जो 100वां बाघ था एक बाघिन थी। इसके बारे में कहानी ये है, इस बाघिन चौरा के बारे में, कि महाराजा मार्तंड सिंह यहाँ शिकार करने के लिए आते थे और उन्होंने शिकार किया था। महाराजा मार्तंड सिंह जब यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने अपनी जो शिकार की संख्या थी 100वीं पूरी की थी, तो दरअसल वो एक बाघिन थी। और जैसे ही यहाँ पास उन्होंने बाघिन पर अपनी भरमार की बंदूक चलाई थी, उसके बाद वो बाघिन 10-20 फीट जा करके खत्म हो गई थी, मर गई थी। और जब राजा मार्तंड सिंह ने उस बाघिन को देखा तो पाया गया कि उस बाघिन के गर्भ में बाघ शावक थे। ये वह दिन था जब महाराजा मार्तंड सिंह शिकार को, यूं कहें कि शिकार से विमुख हो गए, क्योंकि वो तारीख थी, मैं आपको बता दूं। देखिए 8:15 PM लिखा हुआ है, ठीक है, और तारीख लिखी हुई है 21 मार्च 1954। यानी 21 मार्च 1954 का वो दिन था जब महाराजा मार्तंड सिंह रात को 8 बजे के आसपास इस घने बियावान जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए। उन्होंने 100वें बाघ का शिकार किया था। वो बाघिन थी, बाघ नहीं था, वो बाघिन थी। बाघिन गर्भवती थी और बाघिन का शिकार होने के पश्चात जब महाराजा मार्तंड सिंह के सामने उसे पेश किया गया तो बाघिन के गर्भ से बाघ शावक निकले। और बाघ शावक जब निकले तो बाघिन को देख करके महाराजा मार्तंड सिंह के मन में शिकार के प्रति एक अलग ही भावना पैदा हो गई। उन्होंने मन ही मन प्रण कर लिया कि अब मैं शिकार नहीं करूंगा, क्योंकि जब बच्चों को उन्होंने देखा तो उनका मन द्रवित हो गया। और उसके बाद में महाराजा मार्तंड सिंह ने उस समय का जो 80 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था उनका, इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, उसे उन्होंने सरकार को सौंप दिया। तो कहने की बात यह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आज भले ही 1510-1520 के आसपास का कुछ ऐसा एरिया है जो पूरा का पूरा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, लेकिन शुरुआती तौर पे यह एक अभ्यारण्य के रूप में सामने आया था। महाराजा मार्तंड सिंह की बदौलत, या कहें उनकी सोच की बदौलत, उन्होंने इस जंगल को
राष्ट्र को सौंप दिया, सरकार को सौंप दिया। और आज का वो दिन है जब बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज न केवल रीवा राजघराना लगा हुआ है, बल्कि इसके साथ ही सरकार भी इसमें प्रयासरत है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संरक्षण और संवर्धन के कारण आज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। इतिहास होता है, और ये जो इतिहास है आज भी इतने वर्षों के बाद में, एक बार फिर से आपको ले जाता हूँ उसके पास में। ये जो इतिहास है इतने वर्षों के बाद भी आज ये जिंदा है, और इस चौरे को बाघिन चौरा कहा जाता है। देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, आप नज़दीक से देख लीजिए, ये व्यू देख लीजिए और चारों तरफ का एरिया देख लीजिए। हालांकि यहाँ रुकने की मनाही है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप रुकिए और इसे देखिए। आज भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के द्वारा इस बाघिन चौरा को संरक्षित किया गया है, एक बैरिकेटिंग की गई है, ये बाड़ा लगाया गया है। और अभी हालांकि इसको मैंने खोला है आपको दिखाने के लिए, और देख लीजिए ये पत्थर बयां कर रहे हैं इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की प्रारंभिक इतिहास की कहानी। जानकार तो ये भी बताते हैं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ऐसे कई स्तंभ हैं जहां महाराजा मर्तन सिंह के द्वारा जो शिकार की संख्या वो लिखी गई है। हालांकि ये 100वां शिकार था, और ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद महाराजा मर्तन सिंह ने शिकार करना बंद कर दिया था। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल, और ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबर के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।